गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो में पद संख्या 3 की व्याख्या सुनी थी, जिसमें हम लोगों ने सूतो व्याधि हमको ले आए देख ही सुनी न करी, इसके विषय में मैंने बताया था कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह जो रोग तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ऐसा न कभी हमने देखा है किसी को इस रोग से ग्रसित, न सुना और न ही किसी के कभी व्यवहार में आया, अर्थात न कभी हमें यह रोग व्याप्त हुआ। तुम ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में आज तक हम लोगों ने जिसके बारे में सुना ही नहीं है। आगे कहते हैं सूरदास कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूर गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहलवाते हैं कि हे उद्धव, यह जो योग का संदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हो, वह उन्हीं को जाकर सुनाओ जिनका मन बदल गया है, अर्थात जिनका हृदय परिवर्तित हो गया है, जो अब हमारे नहीं रहे, जिनके हृदय में हमारा प्रेम नहीं रहा, जिनका मन बदल गया है, अर्थात कृष्ण को। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दौरान विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से उद्धव गोपियों को समझाना चाहते हैं कि प्रेम में कुछ नहीं रखा है, जो है सो ज्ञान है, योग है, इसलिए आप ज्ञान और योग को अपनाएं, प्रेम को नहीं। लेकिन गोपियां भी उनसे तर्क वितर्क करते हुए ये बात उनसे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। उद्धव की बातों को सुनकर, क्योंकि उद्धव ने कहा था कि कृष्ण ने उन्हें भेजा है यह संदेश देने को, इसीलिए उद्धव की बातों को सुनकर गोपियाँ ये कहती हैं कि हरि जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने बहुत राजनीति पढ़ लिया है, वहाँ जाकर शासन भार क्या संभाला, उन्होंने बहुत अधिक राजनीति जान लिया है। राजनीति अर्थात छल कपट समझ गया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि हे मधुकर, हे भंवरे, तुम्हारे मुंह से यह बात जो तुमने कही है, यह सब हमारे समझ में आ गई है और सब समाचार हमें मिल गया है, सारे समाचार से हम अवगत हो गई हो। तुम भी हमारा हाल समाचार सब देख ही चुके हो। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही कृष्ण बहुत चतुर थे, जब यहाँ वृंदावन में थे तो उनकी भी चतुराई हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। एक तो पहले ही वह बहुत चतुर चालाक थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब उन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली है, अर्थात उसमें भी निपुणता हासिल कर ली है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि वे हमारे साथ छल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? खुद न आकर तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हम उनकी बुद्धिमानी की दाग देते हैं, उन्हें बहुत बुद्धि है, वो बहुत बुद्धिशाली हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं न आकर यहाँ पर हमें योग का संदेश तुम्हारे द्वारा भिजवाया है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को देखकर दूसरे के हित के लिए सबसे आगे हो जाते हैं, दौड़कर चले आते हैं। कृष्ण को शायद हमारा हित नहीं था, कृष्ण के अंदर हमारे लिए प्रेम नहीं था, उन्हें हमारे हित की चिंता नहीं थी, इसीलिए वह नहीं आए हैं। और गोपियाँ यहाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि यदि वो भले पुरुष होते तो सबसे पहले हमारे हित की सोचते, अपने हित की नहीं, और हमारा हित तो कृष्ण में ही निहित है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हित चुराए। गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो चुरा कर लेकर चले गए हैं और स्वयं भी मथुरा से नहीं आए हमसे मिलने के लिए। इसलिए हे उद्धव, हम चाहती हैं कि जो चित्त कृष्ण ने हमारा चुराया है वो हमें वापस कर दे। ते क्यों अनीति करें आपुंजे और अनीति छुड़ाए। यह कम अनीति है कि वह खुद हमसे मिलने नहीं आए, जो उस पर एक और अनीति उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? तुम्हारे द्वारा, उद्धव के द्वारा योग का संदेश हमें दे दिया। हम तो पहले ही अनीति से ग्रसित हैं, उनकी अनीतिपूर्ण विचारों से ग्रसित है, वो हमारे पास नहीं आए, उन्होंने पहले ही हमारे साथ अच्छा नहीं किया और अब उसके ऊपर और अनीति कर दिया कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा
प्रेम का संदेश न भिजवाकर योग का संदेश भिजवाया है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ गोपियाँ बहुत बड़ी बात कह रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से यह कहलवाते हैं कि अगर वो राजा हैं, मथुरा के राजा हैं, तो राज धर्म भी, राजा का धर्म भी यही कहता है कि जो उसकी प्रजा है वो किसी भी तरह से सताई न जाए। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? गोपियों ने यहाँ अपने अनन्य प्रेम को, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया है। आशा है आप लोगों को वीडियो के द्वारा ये पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी।